हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार एनएम 10,709 को देखिए केस के बारे में। देखिए क्योंकि ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और देखिए जितने लोग इसमें ज्वाइन किए हैं, वो देखिए सारे लोगों का देखिए फाइनल केस डिस्पोज होगा, उसके बाद ही देखिए उन लोगों को चैन मिलने वाला है। तो देखिए जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चल रहा है, तब तक देखिए कहीं न कहीं जितने भी कैंडिडेट हैं, उन तमाम कैंडिडेटों को उनके मन में कई प्रकार का जो है प्रश्न होता है। क्योंकि देखिए सभी लोग चाहते हैं कि एक केस डिस्पोज हो और इसका जजमेंट जो है वो सीबीटी क्वालीफायर के पक्ष में आए। जो भी देखिए सीबीटी एग्ज़ाम देकर के अभी फिलहाल जॉइन किए हैं, उनके पक्ष में है ताकि उनका जो भी जॉब है वो हमेशा के लिए बरकरार बना रहे। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आपको सुप्रीम कोर्ट में देखिए जो भी उसका डायरी नंबर है वो हम आपको देखिए डाल के देते हैं और यहाँ पे ये डाल दीजिएगा 2024 का केस है और यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा है, वहाँ पे कैप्चर भर दीजिएगा। डालने के बाद देखिए जो है आगे बढ़ना, आगे जब बढ़िएगा तो देखिए ये केस आपका है ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देखना होगा, देखिए देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए डायरी नंबर आपका दिख रहा है, ठीक है? अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमार, जो भी देखिए केस पेंडिंग में, इस केस का फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया है। अब इस केस का फाइनल जजमेंट कब आएगा? क्योंकि देखिए केस में लगातार डेट मिलता है, लेकिन केस का जो है फाइनल सुनवाई नहीं हो पाता है। पिछली बार भी आप देखे होंगे केस की सुनवाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि केस का सीरियल नंबर था देखिए ज़्यादा चला गया था और केस जो है देखिए सिर्फ़ 29 तक ही सुनवाई होता है, केस की सुनवाई नहीं हो पाया था। लेकिन आप सभी को पता है अच्छी तरीके से कि देखिए सुधांशु जी शेखर से और तमाम कई सारे साथी हैं, तो देखिए वो सारे लोग गए गए थे फाइलिंग हेयरिंग के लिए, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट में जो है केस की सुनवाई ही नहीं हो सका है। अब देखिए नहीं हुआ है तो देखिए क्या कब सुनवाई होगा, कब इस केस की फाइनल सुनवाई होगा और कब केस डिस्पोज़ होगा। साथ ही आपको ये भी मैं बताऊँगा कि देखिए जो भी राहुल क्वालीफाई की तरफ से हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि एआई के ऊपर बहस करवा रहे हैं। यानी कि देखिए क्वालीफाई की तरफ से जो आईए हुआ है, ठीक है? वो आईए के ऊपर बहस क करवाया जा रहा है, केस जो है फाइनल डिस्पोज़ के ऊपर नहीं किया जा रहा है। और देखिए इसलिए इस केस में हो सकता है, इट मे बी कि और भी आप लोग को नया अपडेट मिलने को मिल सकता है। और इसलिए इस केस में देखिए हो सकता है कि और भी आप लोगों को नया डेट देखने को मिलेगा, यानी कि केस जो है फाइनल सुनवाई के लिए नहीं बहस हो रहा है। तो क्या आखिर सच्चाई है, नहीं है? देखिए सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए 20 तारीख को केस की सुनवाई होनी थी, जो कि देखिए नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए सीरियल नंबर जो है देखिए इसमें केस की ज़्यादा है, इसकी वजह से जो है केस की फाइनल सुनवाई नहीं हो पाया था। अब फाइनल तक जो है देखिए आप लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन फाइनल सुनवाई नहीं हो पाया था। तो देखिए अब केस की सुनवाई कब होगा? तो यहाँ पे देखिए अगर आप आइएगा, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेंटेटिव डेट जो शो कर रहा है, वो देखिए 3/2/2026 को अभी फ़िलहाल शो कर रहा है, ठीक है? अगर सब कुछ सही रहता है तो हो सकता है कि इस दिन सुनवाई हो सकता है। लेकिन देखिए जो भी आप लोगों ने देखे थे, अगर उनका वीडियो आप देखे होंगे तो आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि देखिए क्या वो बोल रहे थे कि मतलब जो केस की फाइनल सुनवाई नहीं करवाया जा रहा। केस में जो भी आईए हुआ है, जो भी आईए हुआ है उस आईए के ऊपर बहस करवाया जा रहा है। और आप सभी को पता है कि देखिए सीबीटी की तरफ से सीबीटी की तरफ से देखिए जो भी सुधांशु जी के साथ या शेखर जी के साथ जुड़े हैं, उनकी तरफ से देखिए 2 सीनियर एडवोकेट उतारने की जो है प्लानिंग चल रही थी। और आप लोगों ने इसके लिए देखिए जो भी आपने योगदान दिया, वही बात होता है कि देखिए 2 सीनियर एडवोकेट को इसमें उतारने का पूरा प्री प्लान था। और देखिए अगर सब कुछ सही रहता तो सीनियर एडवोकेट उतरते भी और सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरीके से बहस भी होता। और जजमेंट जहाँ तक की बात है तो क्वालीफाई के पक्ष में ही आता। अब देखिए केस में क्या स्थिति है या नहीं है, सभी के सामने है। देखिए केस लगभग-लगभग आप सभी को पता है कि देखिए केस जो है फाइनल लिस्ट स्टेज में ही है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेटस में, देखिए पेंडिंग मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केस लिस्ट ऑन डेट 3 फरवरी 2026 नॉट टेकन अप नॉट टुडे ऑर्डर डेट यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसमें केस की सुनवाई नहीं हो पाया था 20 तारीख को, इसलिए देखिए इस केस में आपको ऑर्डर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए उस टाइम जो है सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब देखिए जो भी लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि केस की जो सुनवाई है, वो देखिए आईए के ऊपर अगर होता है, तो देखिए ठीक-ठाक है, अगर आईए के ऊपर सुनवाई होता है, तो देखिए केस फाइनल नहीं होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ टेंटेटिव डेट अगर आता है, तो देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि टेंटेटिव डेट है। अगर देखिए सब कुछ ठीक रहा तो देखिए 3 फरवरी को केस की सुनवाई होगा और 3 फरवरी को सुनवाई होने के बाद केस का जो है फाइनल जजमेंट आने की संभावना यहाँ पे बन सकता है, ठीक है? तो देखिए ये भी एक अच्छी अपडेट है, आप लोग को अब देखना होगा कि 3 तारीख को क्या आखिर होता है। फिलहाल अभी इतना आप लोग को कन्फर्म करवा देते हैं कि जो भी केस आईए के ऊपर बहस नहीं होगा, ठीक है? केस जो है देखिए फाइनल जो है डिस्पोज़ल के ऊपर बात होगा उस पे, और केस की फाइनल सुनवाई होगी। और जिस रोज़ भी देखिए केस की सुनवाई होती है और उस दिन अच्छी तरीके से अगर समय मिलता है तो केस की जो भी सुनवाई अच्छी तरीके से हो सकता है और डिस्पोज़ हो जाएगा। और देखिए जजमेंट की बात करें तो देखिए उम्मीद है कि जजमेंट जो है सीबीटी क्वालीफायर जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी लोग जॉइनिंग कर लिए हैं, उन्हीं के पक्ष में जो है 99% जो है आने के चांसेस फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखना होगा देखिए 3 फरवरी को कब फाइनल होता है। अगर 3 फरवरी को सारा कुछ सही रहा तो 3 फरवरी को देखिए केस फाइनल हो सकता है, ठीक है? फिलहाल देखिए ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।